आदाब, मुझे आसिफ रशीद कहते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इस वक्त मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। कुछ तस्वीरें आपको बताएंगे। दरअसल वो रियासत जो बिहार से अलग हो चुकी है, लेकिन अलग होने के बावजूद भी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं और इस रियासत के लिए मुसीबत एक बार फिर से बड़ी है। बात हम झारखंड की कर रहे हैं और झारखंड के अंदर सूरत हाल कुछ ऐसी बनी है जहां पर चाहे वो सिविल इंतजामिया हो, पुलिस इंतजामिया हो या फिर बाकी तमाम इदारे हों, आज के वक्त में या इस वक्त जब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुसीबत में सारे के सारे लोग हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर 50 के करीब लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया, 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग मामूली तौर जख्मी आए। लेकिन सलाम उन जवानों को जो आईटीबीपी के एहलकार हैं, जो सीआरपीएफ के एहलकार हैं, जो इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और झारखंड पुलिस के एहलकार हैं। उन सभी को सलाम करनी चाहिए और उसी वजह से मुमकिन हो पाया है कि ये तस्वीरें जो इस मासूम बच्ची की आप देख रहे हैं, यह हम सबके सामने जिंदा है। इलाका दरअसल ये झारखंड की रियासत के उस हिस्से का है जहां पर लोग एक कदीम मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाते हैं और मामूल के मुताबिक दर्शनों के लिए जाना होता है, लेकिन हवा के रास्ते, यानी कोई यहां पर किसी उस तरह की ट्रॉली का या जिसे आप जहाज के जरिए ले जाएं ऐसा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उस ट्रॉली का जिसे आप रोपवे कहते हैं, रोपवे का सहारा लेकर इस इलाके में पहुंचा जाता है। देवघर का इलाका है, त्रिकूट रोपवे, लेकिन 48 के आसपास लोगों को शायद ये मालूम नहीं था कि उनकी जिंदगी का यह आखिरी सफर भी साबित हो सकता है। ऐसी सिचुएशन बनी थी इस इलाके के अंदर। ये पहली तस्वीर आपके सामने है जब यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था और परसों रात से यानी 10 अप्रैल की रात से ये लोग फंस कर रह गए। 2 ट्रॉलियां आपस में टकराई झारखंड के देवघर के इस इलाके के अंदर, हवा में ही लटक कर रह गए और पीछे जितनी भी ट्रॉलियां थी सारी की सारी एक जगह खड़ी हो गई, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरी लाइन खलल पड़ गई, खलल की वजह से रुक गई और ऐसे में 48 लोग फंस कर रह गए जो तकरीबन 40 घंटों तक यहां फंसे रहे। रात भर ऑपरेशन रोका गया, सुबह फिर शुरू हुआ, कल दोपहर चला, आज सुबह फिर ऑपरेशन शुरू किया और अब जाकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, झारखंड की जो मकामी पुलिस है और बाकी लोगों को मौका या यूं कह लीजिए कि इन लोगों को उस वक्त जाकर कामयाबी मिली जब इन मासूम जिंदगियों को बचा लिया गया। ये वो तस्वीर है जो सबको खून के आंसू रोने पर मजबूर करती है, जहां पर बच्ची तकरीबन 42 घंटों तक इसी ट्रॉली के अंदर फंसी रही और उसके बाद इसे बचाया गया। रस्से के जरिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने इन्हें वापस जमीन पर उतारा। 1500 फीट के आसपास ऊंचा और 700 मीटर लंबा रोपवे जो शायद बहुत सारी जिंदगियां आज ले सकता था, लेकिन सलाम इन जवानों को जिन्होंने हौसला दिया हेलीकॉप्टर्स के जरिए, और इंडियन एयरफोर्स का भी कोई यहां पर मुकाबला नहीं जिन्होंने इस इलाके के अंदर लोगों को बचाया। MI-17 V5 और इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ, इन लोगों को यहां से बाहर निकाला गया। बिलाखिर बहुत सारी जिंदगियां बच गई। लेकिन इन सब के बीच में यह भी वो तस्वीर है जो जवान दूसरी जिंदगियां बचाने के लिए इस ट्रॉली के करीब जा रहा है। गोल दायरे में लाल सर्कल में आप एयरफोर्स के उस जवान को देख रहे हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर खुद इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश के बीच बाकी लोगों की जिंदगी बचा रहा था। ये अपने आप में वो तस्वीर है जो बताती है कि इंसानी जिंदगी कितनी कीमती फोर्सेस एहलकारों के लिए सीआरपीएफ के अलावा पुलिस, फौज, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या बाकी MI हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाले जवानों के लिए होती है। और इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन अब जाकर खत्म हो गया है। 48 में से 46 लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें एक बच्ची की तस्वीर भी अब आपको बताएंगे, जो बच्ची जिसे बचाया गया, और 2 लोगों की जान चली गई जिनको वापस लाते लाते मुश्किल सिचुएशन ऐसी बनी कि उनका हाथ अचानक से छूटा, जमीन पर गिर गए। ये वो बच्ची है जो बहिफाजत नीचे पहुंच चुकी है और उसके बाद इस बच्ची को जो साथ साथ आप ये भी तस्वीरें देख रहे हैं कि इसे पानी पिलाया गया और इसे हौसला दिया गया जवानों की तरफ से। तीसरी और आखिरी तस्वीर जहां पर ये पानी की एक एक बूंद के लिए ये लोग हवा में तरस रहे थे। जब ये 48 के 48 लोग 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, यहां फंसे थे, मंदिरों के दर्शन के लिए नहीं पहुंच सके, कदीम मंदिर में जो जिन लोगों का जाना था मामूल के मुताबिक वो नहीं जा सके, उस इलाके के अंदर पहुंचते पहुंचते ये लोग रास्ते में फंस कर रह गए और पानी तक ना मिला, जिसके बाद इन लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई और रस्से के जरिए एक एक बोतल आसमान में तकरीबन 1500 मीटर की बुलंदी तक इस इलाके के अंदर पहुंचाई गई, जिसके बाद इन लोगों को इस पहाड़ी इलाके से नीचे उतारा गया। रोपवे का दरअसल एक्सल टूट गया था, एक ट्रॉली रुकी, उसके पीछे बाकी रुक गई और ये देवघर त्रिकोट का इलाका है झारखंड रियासत का, जहां पर इन सभी लोगों को जो ट्रॉलियां आपस में टकराई थी अब जाकर
इन सभी लोगों की ज़िंदगियां बचा ली गई हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। लेकिन यहाँ पर यह भी बताते चलें कि इस तरह की तस्वीरें आपको बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको डराया जाए या धमकाया जाए या आपको ये किसी तरह का इंतबाह जारी किया जाए, आपको वार्न किया जाए, बल्कि बताने का सिर्फ ये मकसद कि 48 जिंदगियां एक तरफ थी और दूसरी तरफ जवान लगातार उनको बचाने में लगे हुए थे। और उन जवानों ने भी, जिनने अपनी जान जोखिम में डाली, हथेली पर लेकर निकले थे, मुल्क की हिफाजत कर रहे थे। कुछ सरहदों पर होते हैं और कुछ इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। उन लोगों ने छोटी बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग तक, जिनमें खवातीन भी थी, महिलाएं भी थी, इसके अलावा बुजुर्ग भी थे, वो तमाम लोग बचाकर, जिनमें 46 लोगों की जान बच गई, 2 की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल अब भी है और इंक्वायरी के अब भी ऑर्डर्स दे दिए गए हैं।